तो फाइनली तुम्हारा भाई आ चुका है। अभी वजन है शाम के 5। अपने पास 1-1.5 घंटे है। प्लान क्या है ये बता देता हूँ। प्लान कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत फिटनेस करते हैं, अपने इंड्योरेंस पे, स्टैमिना पे काम करते हैं, जो कि बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही वीक है। तो एक्सरसाइज करेंगे, स्प्रिंट लगाएंगे, फिटनेस ड्रिल्स करेंगे और थोड़ी बहुत अगर टाइम मिल गया तो बॉल फेंक लेंगे। यही कुछ अपना प्लान है, समझ रहे हो। तो चलो फिर बिना लेट लपेट करे शुरू करते हैं ब्रो। भाई एक चीज़ का ना ध्यान रखना, मैं वार्म अप वगैरह नहीं दिखाता ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वार्म अप वगैरह करता नहीं हूँ। तुम लोग भी कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इंजरी से अगर फ्री रहना है तो, नहीं तो यार लग जाओगे, समझ रहे हो। इसीलिए वार्म अप, स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, इनसे कोई भी मजाक नहीं। तो बोलूँ मैं या ना बोलूँ, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, समझे। तो पता है प्लान कुछ ऐसा है कि अपने पास टाइम थोड़ा कम है, अंधेरा जल्दी होने वाला है। मैंने सोचा कि फालतू की चीज़ें ना करते हुए, सॉरी फालतू वर्ड गलत है, तो ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ना करते हुए मैं पहले बॉल डाल लेता हूँ। तो आओ फिर बॉल डाल लेते हैं पहले, और चीज़ें समझते हैं क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत, ठीक है। तो बिना लेट लपेट करे सबसे पहले वार्म अप बाद बॉल दिखाता हूँ आपको, और फिर उसके बाद फुल रन अप से। ओके, क्या है कि बॉडी खोलना ज़रूरी है ना। चलो बैक ऑफ हैंड डालता हूँ। मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा दुख है कि मैं बता नहीं सकता। पता है कैसे, लंबा सा सरफेस है जिसमें मैं अपना रनअप लेके फुल रनअप से बॉल डाल सकता हूँ। इधर इधर इतना सरफेस नहीं है मैं अपने फुल रनअप से बॉल डाल सकूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मैं अगर इधर से बॉल डालता हूँ ना, इस साइड, तो बॉल ये उस पार चली जाती है। उस पार बहुत ख़राब जगह है, पता है कैसे, इस तरह की जगह है। अब मेरी बॉल ये बाउंड्री से इस पार आ गई, बैक ऑफ हैंड फेंका मैंने तो। अब बताओ वहाँ क्या, यहाँ पे देखो, बॉल ढूंढने में ही पूरा टाइम लग जाएगा, समझ रहे हो। एक बॉल मेरी इधर ही खो चुकी थी, और अगर ये खो गई ना गड़बड़ हो जाएगी। माँ की यहाँ कितने पैसे भी नहीं अपने पास। और तुमको दिखाता हूँ, पैर से भी करे ना फिर भी नहीं दिखता। ये कंडीशन चल रही है, समझ रहे हो। ये भगवान। अब जैसे इसको दबा रहा हूँ ना, तो इसको इस साइड करना भी पड़ेगा। देखो ये वाली बॉल तो ढूंढ ही लूँगा मैं, चाहे जैसे करके ढूंढूँ, चाहे पूरा उखाड़ना काटना पड़े, लेकिन नौमत ना आए तो ज़्यादा बढ़िया है। बड़ी समस्या है, साला दिशा साइड कौन सी साइड आई ये भी समझ नहीं आ रहा। गजब बवाल हो गया यार। बताओ ऐसे कंडीशन में क्या करा जाए। मेट भी खरीदूंगा तो इतना ही लंबा लगेगा ना, बॉल बाउंस करके इधर आ जाता है। कोई सा भी बॉल हो, टेनिस हो, लेदर हो, कोई सा भी हो, सारा बाउंस करके इधर आ जाता है, समझ रहे हो। देखो अभी मिलता है नहीं मिलता, क्या सीन होता है। तो भाई बहुत मेहनत कराने के बाद बॉल मिल गई। कुछ मत पूछो, साला आया 2 बॉल डाला नहीं कि बॉल ही खो गई। बताओ, बड़ी ऐसी तैसी लगा रखी है। आधा टाइम तो इसी में चला जाता है। चलो भाई, कोई भी हाई एक्सपेक्टेशन मत रखना। मुझको पता भी नहीं कि वहाँ से दौड़ूंगा तो यहाँ पहुँच जाऊँगा या नहीं। देखो अभी यार, ये फुल रन अपने गांड मर जाती है। इधर साइड से भाग के आता हूँ तो थोड़ा ऊपर नीचे भी सरफेस है ना, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बॉलर ही नहीं हूँ। रनअप की तो पूरी तरह से माचूदी पड़ी है। रनअप अलग जा रहा है, एक्शन अलग ही है। मेनली सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर रनअप से आप अच्छा बन के आओ
ठीक है। और तेज़ फेंकने का ट्राई करो ना, पैर बहुत फिसलता है यहाँ पे, घास है ना, पैर रुकता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। इस प्रॉब्लम को तो स्पाइक के थ्रू सॉल्व करा जा सकता है। क्या मेरे पैर की ना, सॉरी मेरे जूते की जो गोटियाँ हैं वो सब एकदम घिस चुकी हैं। शॉर्ट रनअप पे पैर जम जाता है लेकिन लॉन्ग रनअप पे पैर नहीं जमता, समझ रहे हो। यही सारी चीज़ें हैं ब्रो, तो इन पे काम करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ रनअप की रेपिटेशन मारते हैं। मैं ना किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होता हूँ बॉलिंग में, एक चीज़ को छोड़ के, अपने रनअप, समझ रहे हो। क्योंकि मेरा नेचुरली रनअप ना, टेनिस खेलता था बचपन में, 8-10 कदम से फेंकता था, धीरे धीरे लेदर में शिफ्ट करता गया तो रनअप थोड़ा करके बढ़ाता गया। कोई पर्टिकुलर एक रनअप फिक्स नहीं था। तो सबसे भाई यही रिक्वेस्ट है कि रनअप फिक्स करके ही रखो, एक ही रनअप रखो, उसी पे भागो, उसी पे रिपीटेशन करो। अनलिमिटेड रिपीटेशन होना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना ना पड़े फिर जब आप गेम पे आओ, मैच पे आओ, बॉलिंग पे आओ। तो समझ रहे हो कि रनअप ऐसा जा रहा, पैर ऐसा जा रहा, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इतनी रिपीटेशन तो कर लो। मेरा क्या था, गेम बहुत ज़्यादा छूटा हुआ था बीच बीच में, तो इसीलिए कुछ बन नहीं पाया, काम करा नहीं है कुछ अलग से, समझ रहे हो। स्ट्राइड स्प्रिंट साले स्टैमिना ही नहीं है और रनअप के लिए सोचते हैं। ठीक है, तो मेरे जैसे इरिटेट फ्रस्ट्रेटेड मत होना, प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कुछ दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा भी अपने आप ठीक हो जाएगा। मेरा क्या है, काउंटेबल रनअप है, पैर वैर की थोड़ी तो प्रॉब्लम आ रही है, बाकी और कुछ नहीं। नो बॉल वगैरह थोड़ा बहुत जाता है, बीच बीच में फंस जाता हूँ, कोई इशू नहीं है। रिपीटेशन कर करके माँ की आँख सब ठीक कर लूँगा मैं, बहुत खतरनाक आदमी हूँ, समझ रहे हो। ये कुछ सीन है, तो और रनअप की रिपीटेशन करते हैं, थोड़े टाइम बाद अंधेरा हो जाएगा ब्रो। तो चलो फिर। तो दोस्तों पता है सीन क्या है, अभी और रनअप की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन अंधेरा हो जाएगा ना तो आपको दिखा नहीं पाऊँगा। अभी 5-10 और करूँगा, फिर उसके बाद चला जाऊँगा घर, समझ रहे हो। मेरी बॉलिंग में बस एक ही चीज़ों की समस्या है, रनअप की, और किसी भी चीज़ की नहीं। बाकी सारी चीज़ें मैं इम्प्रूव कर लूँगा, प्रैक्टिस कर करके डे बाई डे। इसको भी डे बाई डे इम्प्रूव कर ही लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो यही कुछ सीन है भाई, मेहनत जारी रखेंगे, कुछ भी हो जाए, साम दाम दंड भेद, जो कुछ करना पड़ेगा सब कुछ करेंगे, और जो सोचा है सब अचीव कर लेंगे, समझ रहे हो। चलो फिर आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। यही कुछ सीन है, बाकी गेम पे इम्प्रूवमेंट आता रहेगा, कोई इशू नहीं है। भले कोई भी सुविधाएं मिले ना मिले, कुछ भी हो, यही अर्निंग सोर्स बनेगा आगे चल के, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब ठोक दो, बाकी मिलते हैं कल नई शुरुआत के साथ, नए रूटीन के साथ, ठीक है। चलो।